बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 86 में मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। टुडे इज 14 अप्रैल 2021 एंड इट इज वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करें कि मार्केट की आज क्या पोजीशन रही, खासतौर पर जो है KC 100 इंडेक्स की आज क्लोजिंग हुई 45,311 की, और मार्केट जो है अप हुई तकरीबन 262 पॉइंट, जो तकरीबन 0.58% जो बनता है। अगर मार्केट के हाई की बात करते हैं, मार्केट का आज हाई लगा 45,347 का, और लो की बात करते हैं, मार्केट का लो लगा 45,048 का। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें FNEL जो है ये शामिल है, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, फिर इसके बाद मीडिया टाइम्स है, गनी ग्लोबल ग्लास, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, TRG, WTL, हम नेटवर्क, BTC, SNGP, PRL और बाइको जो है वो शामिल है। ये टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम में हो तो मीडिया टाइम्स मुझे नज़र आ रहा है, टेली नज़र आ रहा है मुझे, नेटसोल और लोड्स लिमिटेड जो है ये कुछ बड़े स्टॉक्स में नज़र आ रही है और वॉल्यूम भी इनके ज़्यादा है। ये टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं, जिसमें महमूद टेक्सटाइल है और फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड है, पैकेजेस जो है पैकेजिंग पावर लिमिटेड, ये भी टॉप डिक्लाइन में जो है शामिल है। और बाकी जो है बिल्कुल वॉल्यूम कम है स्टॉक्स के, चले हम उनकी बात नहीं करते। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं आप की तरफ। ख़ास तौर पर जो है जो आपने आज के दिन क्वेश्चन किए, उनके मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन जो है आपको आंसर दे दूं। ये क्या पोजीशन रही आप लोगों के, कौन कौन सी क्यूरीज हैं? जी जी, नसीम जावेद साहब इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं कि PIBTL जो है 10,000 शेयर उन्होंने लिए 4 साल पहले 34 पर लिए थे, 10-11 पर चल रहे हैं। जी नसीम साहब, बिल्कुल यही बात है, PIBTL का बिल्कुल स्लो किस्म का स्टॉक है ये। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसकी फ्रेश बाइंग बनती है। उस टाइम जब आपने लिए थे वो कुछ और जमाने थे। ये जो है ना 34 रुपये पर इसका जाना फिलहाल तो मुझे कहीं दूर दूर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जब भी ये कभी क्लोजिंग दे, तकरीबन जो है इसकी क्लोजिंग हो कभी 14 रुपये से ऊपर ऊपर, अब फिर हो सकता है हम इसके अंदर जो है वो मजीद कोई तेजी वगैरह जो है वो देख सकते हैं। ये इस यही तो, ये नहीं कि हम लोग आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि खास तौर पर जो है ना कभी भी कोई ऐसा स्टॉक जो है आप ना खरीदें जिसने पहली टाइम कोई हाई बनाया हो। ये PIBTL की अगर हम लोग बात करें, PIBTL जब शुरू में ये कंपनी आई तकरीबन मेरा ख्याल है 43 के राउंड अबाउट जो है इसका IPO था, इतने का इसका स्टॉक था जब ये 1 जनवरी 2014 में जब ये लॉन्च हुई। और ऑलमोस्ट ये डेट थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है जो मेरे पास शो हो रही है ये। और पहली दफा इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 66.72 का। उसके बाद से ये आज तक जो है कितने साल गुजर गए, 2014 से लेकर आज तक बड़े साल गुजर गए, ये कभी भी अपने इस रेट पर नहीं आया ये। तो ये फिर इस तरह होता है कि ऐसे स्टॉक जो है वो फिर फंसने वाले चांस होते हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा इसका हाई लगा हो, मेरे पास जो डाटा शो हो रहा है इसका यहाँ तक ही शो हो रहा है। और ये तकरीबन जो हम बात करें कि आपके जो रेट है 34 रुपये, तो आखिरी दफा ये 34 रुपये के करीब, ये मेरा ख्याल है 2015-16 में कहीं आपने इसको लिया था, और उसके बाद से आज तक इसने आपको मौका ही नहीं दिया वापस आने का। तो बार बार आप लोग स्टॉप लॉस को, इसीलिए आपको कहते हैं कि स्टॉप लॉस लाजमी अपने जहन में हो, एक लेवल ऐसा लाजमी रखें जहां पर आप वहां से निकलेंगे। अब तो ये यहाँ पर लेट गया है, यहाँ पर तो आप बेचना बनता नहीं है, यहाँ पर मजीद बाय करना बनता है, क्योंकि ये इसकी आखिरी आता है। जो हम कहते हैं ना ये ओवर सोल्ड हो चुकी पोजीशन इसकी, ये अब ओवर सोल्ड पोजीशन है, यहाँ पर आप बाय करना यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बेचना नहीं बनता। बहरहाल आप सारी बात है, 4 साल से 34 पर और 10 रुपये पर आपका लॉस भी अच्छा खासा है, काफी लॉस है ये, मोर देन जो है वो 50% से ज्यादा लॉस मुझे लग रहा है आपका इसमें शामिल है। तो बजाय इसके कि 4 साल में इसने आपका कितना खून चूसा होगा, कितने आपको जो है इसने परेशान किया होगा बार बार देकर रेड कलर का लॉस, तो बेहतर ये है कि आप इसको रिप्लेस कर लें किसी अच्छे स्टॉक के साथ, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये अगर मुझसे पूछे तो PIBTL को आप रिप्लेस करें, जैसे कि कौन सा स्टॉक हो सकता है इस रेट के करीब करीब, हम बार बार एस्कोल के बारे में भी कह रहे थे कि एस्कोल को भी आप रिप्लेस करें। जैसे NRSL एक स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, निमीर रेजिंग जो है इसके अंदर काफी बुलिश ट्रेंड मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो है ना 5 रुपए से इसने अपना सफर जारी किया और 13 रुपए 70 पैसे तक ये पहुंच गया। इसके अंदर भी काफी चांस है कि आगे आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा ये। तो आपको मैंने लिस्ट दी, आप लिस्ट में से कोई भी स्टॉक अच्छा सा देखें, उसके साथ इसी कीमत में कोई अच्छा स्टॉक हो उसके साथ आप रिप्लेस कर लें,
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जी सादिक साहब है कराची से, कह रहे हैं कि वेव्स के शेयर आए हैं, क्या उनको सब्सक्राइब करने चाहिए? जी वेव्स के जो आप अगर राइट शेयर आपको मिल चुके हैं, अभी मेरा ख्याल है राइट शेयर आपको पहुंचे नहीं, अभी तो ये एक्स होगा 15 तारीख को ये। जब राइट शेयर आ जाए तो राइट शेयर और फेस वैल्यू को मिलाकर आप टोटल प्राइस चेक करें। अगर वो रेगुलर शेयर से जो है वो कम प्राइस पर डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है, 2 3 4 रुपए का फर्क है, कम से कम 3 रुपए से ज्यादा का अगर फर्क है तो फिर आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर 3 रुपए से कम का फर्क है तो बेहतर यह है कि बजाय इसके कि आप बैंक में चक्कर लगाए, फॉर्म भरे, खुआरी काटे, तो छोड़ दे इसको। जब राइट शेयर आएंगे साथ ही आप इसको बेच दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा ये। जी रुमान साहब हैं कराची से, कह रहे हैं कोसम में 30% लॉस हो रहा है, क्या एडवाइस? जी रुमान भाई, मैंने आपको मैसेज भी किया था ग्रुप के अंदर भी। इसको आप 30% लॉस, कोई बड़ा लॉस नहीं है ये। आप कोसम को जो है, कोसम फिलहाल स्लो है थोड़ा, तो आप इस तरह करें, कोसम को आप रिप्लेस करें WTL के साथ। WTL जो अभी आजकल तकरीबन 1 रुपया 40 50 पैसे के दरमियान घूम रहा है। हो सकता है करीब ये ज्यादा बेहतर हो जाए स्टॉक, और आपके ये 30% लॉस, इसने सिर्फ 50 पैसे ही अगर ऊपर चला गया, 2 रुपए के करीब चला गया, तो ये 30% का लॉस आपका फौरन कवर हो जाएगा ये। जी, और कोसम को भी अगर रखी रखें तो कोसम भी यानी कि बुरा शेयर नहीं है, इसने भी अच्छे वक्त में 7 8 9 12 रुपए तक इसने जाना है, लेकिन वो वक्त अभी आया नहीं है ये। टेक्सटाइल सेक्टर फिलहाल रुका हुआ है, आने वाले दिनों में जब टेक्सटाइल सेक्टर तेज होगा तो कोसम भी तेज हो जाएगा ये। लेकिन वक्ती तौर पर अगर आप चाहते हैं कि वक्ती मेरा लॉस फौरी तौर पर कवर हो जाए, तो इसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया ये। हाँ जी, शकील साहब फैसलाबाद से कह रहे हैं FNEL कल भी पहुंच थी सर, इस में वॉल्यूम बहुत लग रहे हैं 7 8 दिन से, इसका क्या? जी वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब ये है कि इस इन्वेस्टर्स का जो है इसमें इंटरेस्ट शामिल है ये। तो अगर आपने FNEL जो है मेरी रिकमेंडेशन पर जो है वो लिया हुआ है, तो वो जो मैंने आपको बाइंग जोन एक बताया हुआ है, उस बाइंग जोन में खासतौर पर एवरेज प्राइस के करीब आपको मिलना चाहिए ये। एवरेज प्राइस का मतलब ये होता है ना बहुत हाई पर ले ना बहुत लो पर, यानी उसके यानी आपने एवरेज बनानी है। जो ही बाइंग जोन में आना शुरू हो जाए, थोड़े थोड़े करके आप लेंगे, पहले हाई रेट पर फिर लो रेट पर, तो वो आपकी ओवरऑल एवरेज, वो जो मैंने एवरेज रेट आपको बताया हुआ है वो बन जाएगा वहां पर। अगर आपने इसको लिया हुआ है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है वहां पर। जी, इसके बाद जो है नजीर साहब हैं कराची से, मौजूदा मुल्क की हालात पर अगेन एंट्री सेफ है या कैश? जी बिल्कुल, हालात बिल्कुल ठीक है मुल्क के। आज भी मार्केट पॉजिटिव रही उस रात, जो पूरे मुल्क में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मजहबी जमात की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम नहीं आई। मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट ने कहीं नहीं जाना, इंशाल्लाह ये ऐसी चलती रहेगी मार्केट फिलहाल। हाँ जी, अमजद भैया ओमान से पूछ रहे हैं ASTL बाई किया है जी 41.66 पर डाउन पर क्लोज हुआ। जी अमजद भाई, जब तक ये 38 रुपए से नीचे नहीं आता आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। 38 रुपए से 42 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको यही कहूंगा कि मजीद इसके अंदर एक्यूमुलेट करें, 40 रुपए की कम से कम आप इसकी एवरेज बनाएं, और फिर इसको होल्ड करके रखें। जब ये पहुंचेगा इंशाल्लाह 50 के करीब करीब, वहां पर इसका स्विंग खत्म होगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर। हाँ जी, तैमूर साहब है मनसेरा से, कह रहे हैं GHGL 60 रुपए की बाइंग है, कोई एडवाइस? 47 के अराउंड मूव करे। जी 60 रुपए का आपने बाई किया, उस वक्त आपको इसने या डिविडेंड दिया होगा या राइट शेयर इसने आपको दिए होंगे, तो वो मिलाकर अगर आपकी प्राइस जो है अगर आपको ये फायदा दे रही है, तो यहाँ पर आप बेशक इसको वक्ती तौर पर आप बेच दें। जब ये 50 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये थोड़ा तेज हो जाएगा ये। 40 रुपए से 50 के दरमियान GHGL का जो है ये बाइंग जोन है, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मजीद आप इसके अंदर जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसमें एवरेज भी कर सकते हैं ये। जी अब्दुल वहाब साहब है हफ्साबाद से, कह रहे हैं टेलीकार्ड में क्या चल रहा है? जी टेलीकार्ड में माँ की दुआ चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है ये। अब पहले इन्होंने तकरीबन मैक्सिमम, हम आपको बार बार बताते हैं, ये स्टॉक्स पहले इकट्ठे कर लेते हैं मैक्सिमम शेयर, जब इनके पास आ जाते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर उनको अपनी मर्जी से फिर उस स्टॉक को तेज चलाते हैं ये। तो इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है जब स्टॉक बॉटम में हो उनको ले लें ये, जब वो तेज हो जाएंगे आपकी पहुंच से निकल जाएंगे। टैली अगर आपने उस वक्त 1 2 रुपए के करीब था, उस वक्त आपने ले लिया होता और उसको होल्ड किया होता, तो आज आप आपके बारे न्यारे हो जाते। एक मर्सिडीज जो है कम से कम आप ले लेते, अगर आपने इसके कोई 10 20 लाख शेयर उस टाइम खरीद लिए होते तो। जी इरशाद साहब है फैसलाबाद से, कह रहे हैं HTL आज बाय किया 71 रुपए पर। जी इसमें आज चला ही नहीं, होल्ड करें। जी इरशाद भाई, HTL मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है, उसका बाइंग जोन भी है, स्टॉप लॉस भी है और प्रॉफिट लेवल भी है। तो बिल्कुल भी बेसब्रे ना हुआ करें, सब्र से काम लिया करें ये। इंशाल्लाह जब अपना टाइम गुजरेगा थोड़ा सा, तो ये अपना स्विंग जब मुकम्मल करेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ये। अदील साहब है वॉक एंड से, GAIL गेल 7.5 रुपए 70 पैसे की बाइंग है,
और FFL 1850 की बाइंग है जी। गेल आपने अदील भाई कब खरीद लिया? ये आप पुराने बंदे हैं हमारे, आपसे तो मैं इसकी उम्मीद नहीं कर सकता बगैर पूछे जो है। अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं, जब आपको प्रॉपर गाइडेंस से स्टॉक रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो आप वो क्यों नहीं लेते जी? फिलहाल ये गेल भी यहाँ पर वक्ती रुका रहेगा जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता 8 रुपये 98 पैसे से ऊपर, यानी 9 रुपये से ऊपर, पर जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं हो जाती तो फिलहाल ये यही पर ही आपको घुमाता रहेगा ये। तो इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है, थोड़ा वेट करें, हो सकता है बराबर में आ जाए। FFL भी थोड़ा सा आपने महंगा लिया है, बहरहाल FFL अच्छा स्टॉक है, वक्त आने पर ये भी आपको प्रॉफिट देगा। जी अली शाह साहब है सऊदी अरेबिया से, ये पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी अबाउट एक्साइड पाकिस्तान बाइंग जोन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इज इट गुड स्टॉक कंपनी? जी जी शाह भाई, जी अली भाई, अली शाह साहब जी, सॉरी। अली शाह साहब सर, एक्साइड बहुत अच्छी ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी भी जो है वो बहुत अच्छी है, और यानी कि इसका स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त है ये। सिर्फ दो चीज़ें आपने देखनी होती है कि कंपनी जो है फिलहाल किस रेट पर मूव कर रही है, और कंपनी की परफॉर्मेंस या जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। एक्साइड का फिलहाल मसला ये चल रहा है कि एक्साइड जो है पिछले 2 साल से लॉस में चल रही है ये। जो खास तौर पर 2020 का जो इसने लॉस शो किया वो तकरीबन 71.94 इसने नेगेटिव अर्निंग पर शेयर जो है वो अपनी अर्निंग शो की, जो एक बहुत ही बुरा साइन है ये। तो जब आहिस्ता आहिस्ता इसके लॉस जो है वो कवर होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जो है जाके ये जो है वो थोड़ी रिकवरी होगी। अभी तकरीबन थर्ड क्वार्टर तक, जो 2021 का थर्ड क्वार्टर था, इसकी जो इसने लॉस शो किया हुआ है तकरीबन -29.11 का लॉस इसने जो है वो शो किया ये। आहिस्ता आहिस्ता इसके लॉस में कमी हो रही है, जो जो इसके लॉस में कमी आती जाएगी तो ये स्टॉक जो है वो ये बेहतर होता जाएगा ये। अगर आप एक्साइड को जो है वो बाय करना चाहते हैं, तो एक्साइड तकरीबन अपने बाइंग जोन में ही मौजूद है। तकरीबन जो है आप इसका बाइंग जोन थोड़ा बड़ा है, 250 रुपए से लेकर 350 रुपए के दरमियान दरमियान यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो है स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 150 रुपए के करीब करीब इसका स्टॉप लॉस बनता है, और उसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है कम से कम जो है आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें 500 के करीब करीब ये। जब ये 500 के करीब पहुंचे तो वहां पर आप एक दफा जो है वो फिर मुझसे पूछ लें। हाँ जी। इसके बाद जो है हामिद साहब है मुल्तान से, कह रहे हैं GHNL शुड वेट और सेल। जी हामिद भाई जी, आपने मेरी लिस्ट के मुताबिक ही लिया होगा। GHNL मैंने रिकमेंड किया हुआ है इसको, जो आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताए हुए वहां पर बिल्कुल आप इसका वेट करेंगे। अब बिल्कुल भी जल्दी ना करें बेचने की। जी मंसूर साहब आरी वाला से है, वॉल्यूम बी अप है, मार्केट बी अप है, बायर बी है, फिर FNEL क्यों डाउन हो रहा है जी? और दूसरा आपने टेलीकार्ड के बारे में पूछा, वो मैंने बता दिया टेलीकार्ड के बारे में। FNEL जो है सर, जिस तरह वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम में देखा जाता है बायर हैवी है यानी बुल्स हैवी है, या बियर्स जो है ये हैवी है ये। तो बियर्स जब हैवी हो जाते हैं डेफिनेटली स्टॉक फिर वो नीचे आ जाता है ये। तो ये बुल्स एंड बियर्स की वॉर होती है ये, बायर एंड सेलर की वॉर होती है। अगर बायर स्ट्रांग हो तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो फिर जो है स्टॉक नीचे आ जाएगा। FNEL के साथ भी फिलहाल यही मसला ये। FNEL जो है अपना जो है वो जो इसकी ओवरबोर्ड पोजीशन थी वो अपना अटेम्प्ट कर चुका है वहां पर अपनी, यदि लोगों ने इसको ऑफलोड कर दिया, प्रॉफिट टेकिंग कर दी, अब ये जो है वो हल्का होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। तो हमने आपको यहाँ पर भी इसको रिकमेंड किया हुआ है, इसका बाइंग जोन मैंने आपको बताया हुआ है। जब वहां पर आए तो आप इसको फ्रेश बाइंग करें यहाँ पर नीचे, और फिर इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। यूसुफ साहब कह रहे हैं कराची से, जंगीर सिद्दीकी, आपने 26.54 पर लिया हुआ है जी। आपने क्यों इतना महंगा लिया? आपको किसने कहा इतना महंगा ले इसको? अभी जो है ये बिल्कुल अपने, जब ये 18 रुपये 20 रुपए के दरमियान होता है ये उसका बाइंग जोन होता है, और यहाँ 26 रुपये पर तो प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो लोगों ने 18-20 पर लिया और 26 पर आपको पकड़ा के साइड पर हो गया, वो शेयर नीचे आ गया। तो यही तो आपकी बेवकूफियां होती हैं। आपने इसका स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होगा, कम से कम 24 रुपये आपने इसका स्टॉप लॉस रखना था। और फिर जब ये नीचे अभी आ गया था तकरीबन 18-20 रुपए के दरमियान, तो वहां पर आप इसकी जो है वो फ्रेश एंट्री करते ही। आज इसकी क्लोजिंग 21 रुपये 83 पैसे हुई है। तो फिलहाल जो है आप हर जो है ना सैरी रफ्तारी में इसके लिए दुआ करें कि आपके शेयर यानी अपने रेट पर आ जाइए। खुरम साहब है लाहौर से, कह रहे हैं अबाउट WTL जो आपने बाय किया हुआ है 1.50 पर और 1.48 की क्लोज हुई हुई है। जी खुरम भाई, ये सब में पेनी स्टॉक है और न्यूज बेस्ड स्टॉक है, इस पर कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता। अगर इसकी न्यूज ठीक हुई तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके अंदर तेजी होगी। अगर न्यूज ना हुई और ये न्यूज जो है वो यानी कि अगर ARY वालों ने इसको लेने से इनकार कर दिया, तो फिर ये यही बड़ी घूमता रहेगा ये। तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड स्टॉक होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं इन पर कोई फंडामेंटल अप्लाई नहीं होते। लेकिन हम अगर आज जो IT सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि हो सकता है आगे फ्यूचर में WTL के अंदर भी बेहतरी आ जाए।
जी सफदर साहब, मैं लाहौर से इमेज जी आपकी रिकमेंडेशन पर लिया, लेकिन थोड़ा हायर रेट पर। जी यही आप गलती करते हैं सबसे ज्यादा। हायर रेट पर आपको किसने कहा कि हायर रेट पर लें? जब आपको मैंने बाइंग जोन बता दिया और वो बाइंग जोन के अंदर ही मौजूद है और एवरेज प्राइस के राउंड अबाउट ही है, तो फिर आपने हैवी महंगा रेट पर क्यों खरीदा ये? तो ये सारे मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टॉक अपने बाइंग जोन से निकल जाए खुदारा उसको दोबारा ना ले, वेट करें। अगर बाइंग जोन में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दें। बाकी मैंने आपको तकरीबन 40 के करीब स्टॉक बता चुका हूँ आज जो मैंने आपको बताया स्टॉक। तो ये नहीं है तो कोई और ले ले आप लोग स्टॉक, इसीलिए तो आपको इतने ज्यादा स्टॉक बताए हुए। जरूरी आपको स्टॉक महंगा लेंगे, फिर महंगा लेने का मतलब ये होता है फिर आपको प्रॉफिट की रेशियो भी आपकी कम हो जाएगी और हो सकता है आप उसमें फंस भी जाएंगे। ठीक है, तो जब इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वो आपको ज्यादा लॉस होगा। अगर एवरेज बाइंग पर आपने लिया होगा इसको तो वो आपको लॉस भी कम होगा इसका। बहरहाल अब आपने लिया हुआ है, जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको भी आपने जहन में रखना, जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो भी अपने जहन में आपके होने चाहिए ये। जी मुस्तदिल साहब कह रहे हैं अमरेली 41 और बर्जर। अमरेली का मैं बता चुका हूँ सर, बर्जर जो है 86 पर बाय। अब बर्जर भी मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं, कहाँ पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। शॉर्ट टर्म कम से कम 3 महीने अपने जहन में रखने हैं, और 3 महीने भी अगर कोई स्टॉक आपको 15-20% प्रॉफिट दे दे तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ये 3 महीने में मुझे बताएं कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सी ऐसी जो है वो इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम है जो आपको 3 महीने में 20% आपका रिटर्न देंगे। तो ये स्टॉक्स थोड़ा सा सबर करके रखें, इंशाल्लाह वक्त आने पर जो है वो कवर हो जाएगा ये। सिया भाई हैदराबाद से, SNGP और एवीएन को आप कैसे देखते हैं? जी दोनों को मैं बहुत अच्छा देखता हूँ ये। SNGP अगर आपको 40 रुपए से नीचे मिले, जो मैंने अपनी बाइंग जोन में आपको बताया हुआ है, दोनों को बताया हुआ है, और जो मैं इनको देखता हूँ वो मैंने लिस्ट में क्लियर कर दिया कि मैं उनकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर देख रहा हूँ और उनके लेवल्स कहाँ पर देख रहा हूँ ये। हाँ जी, अली रजा साहब है शिकारपुर से पूछ रहे AKD। जी AKD जो है CL, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी AKD CL का मैं आपको बाइंग जोन वगैरह बता देता हूँ कि क्या पोजीशन है ये। जी अभी तो ये तकरीबन काफी हाई हो गया AKD CL जो है। हाँ अगर ये आ जाए थोड़ा नीचे तकरीबन 350 रुपए के राउंड अबाउट, 300 से लेकर 350 ये इसका बाइंग जोन है, और इन्हीं लेवल्स पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। तो फिलहाल ये काफी ऊपर निकल गया, वेट करें अगर नीचे आता है तो तब इसको बाय करें आप। ताहिर साहब है टोरंटो, FNEL कैन बाय। जी बिल्कुल, अगर मेरी लिस्ट में है, अगर लिस्ट को फॉलो कर दें तो अगर वो बाइंग जोन में है और एवरेज प्राइस से नीचे हो तो लाजमी इसको बाय करेंगे। जी जहूर साहब है कराची से, जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट MDTL? जी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचता। MDTL ये भी पैनी स्टॉक है, हवा चलती है ये भी चलना शुरू हो जाता है। बहरहाल जब भी ये तकरीबन आ जाए 3 रुपए के करीब करीब, 2 से 3 के दरमियान, वहां पर आप इसको बाय करें, और इन लेवल्स पर जो है ये 4-4.5 रुपए के करीब आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। खुदारा जब कोई स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है उसके पीछे ना दौड़ा करेंगे, ये इसका मतलब ये है कि आप सबसे बड़े लालची इंसान है ये। आबिद साहब है भावल नगर से, सर नेट सोल मेरी ऊपर की बाइंग है, और जी इसके बाद सर कितनी प्राइस तक होल्ड करूं? जी आबिद भाई, नेट सोल फिलहाल तेज हुआ हुआ है। जिन्होंने नेट सोल लिया हुआ है और इसमें स्टॉक ऑफ हुए हुए हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर सहरी और अफ्तारी में दुआ करें। और लग रहा है कि आप दुआएं कर रहे हैं तो ये बेहतर होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह थोड़ी और भी गिड़गिड़ा कर दुआएं करें तो ये आपके रेट पर भी आ जाएगा ये। जी आसिफ साहब है सेंचुरी पेपर, करंट रेट पर बाइंग बनती है। आसिफ भाई मैंने आपको लिस्ट में सेंचुरी पेपर भी मेंशन किया हुआ है, बाइंग जोन भी बताया हुआ है, अगर वहां पर बाइंग जोन बनती है तो आप ले लें इसको। मुदस्सर साहब जंग से हैं, GHNL हजार बाइंग रेट आपने 105 वाज हाई एस। जी आप GHNL के बारे में मैं बता चुका हूँ, अब मजीद क्या बताऊँ ये। रजा साहब है अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब आपने हमें 32 आइटम की लिस्ट दी हुई है, इससे अच्छा ये नहीं रहेगा कि आप हमें हफ्ते में 6 आइटम दिया करें और वो अच्छा वॉल्यूम हो? जी रजा भाई 32 स्टॉक या 40 स्टॉक हो गए मेरे तकरीबन, मैंने आपको रिकमेंड किए हुए। मैं 2-4 स्टॉक आपको नहीं बता सकता, ये 2-4 स्टॉक में काम करना ये सट्टेबाजी है ये। प्रॉपर स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं मैं आपको प्रॉपर तरीके से काम करके बताऊंगा ये। अगर वही 32 में से आप कोई से भी अपनी मर्जी के रैंडमली कोई 6 स्टॉक आप उनमें से चुन लें, अगर वो स्टॉक फ्यूचर में आपको लॉस है तो फिर आप मुझसे गिला करें कि आपकी लिस्ट में से मैंने 6 स्टॉक भी किए थे तो उन्होंने मुझे लॉस दे दिए। शर्त ये है एवरेज बाइंग प्राइस या उससे नीचे आपने बाई किया हो ये नहीं है कि बाइंग रेंज से निकल के तो फिर आपने वहां पर बाई किया, वो तो जरी बात आपने महंगा लिया फिर उसको। तो इसलिए 5-6 स्टॉक को छोड़ दें, उसी जो 32-40 स्टॉक दिए हुए हैं उनके अंदर से अपने मिजाज के मुताबिक जो आपका स्टॉक है, अगर आप तेज मिजाज वाले बंदे हैं, जो है आपका मिजाज तेज है और आप तेजी को पसंद करते हैं तो तेज वाले स्टॉक ने, थोड़े आप धीमे मिजाज के बंदे हैं तो धीमे वाले स्टॉक ने, थोड़े आप ठंडी तबीयत वाले हैं तो थोड़े इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक आप लेंगे, अपनी मिजाज के मुताबिक स्टॉक पिक करेंगे।
हाँ जी, शहजाद साहब है कराची से, कह रहे हैं टीजीएल जो है आपने 89 पर बाई किया हुआ है। जी टीजीएल जो है आपको बहुत अच्छे रेट पर मिला हुआ है। अगर आपने 89 पर बाई किया हुआ है, ये बहुत अच्छा इसका रेट है। अभी थोड़ा और भी नीचे आया था, अगर आप इसको 70 से नीचे यानी 70-80 के दरमियान ले लेते तो और भी इसका अच्छा रेट होता। बहरहाल आप इसको होल्ड करके रखें, आने वाले दिनों में जब ये पहुंचे 95 से लेकर 100 रुपीज तक, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। हाँ जी, अली साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं मेरी तो ट्रेडिंग अमाउंट बहुत कम है, इसलिए आप जो आप रिकमेंड करते हैं वो पहले मुझे बता दिया करें। जब आप बड़े ग्रुप में शेयर करते हैं तो वो पहले ही निकल जाता है। या तो वो टॉप लगाता है या फिर ऊपर जाके नीचे आ जाता है। आपकी लिस्ट में तकरीबन बाइंग जोन कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ लिमिट स्टॉक शेयर कर दिया करें। जी अली भाई, मैं सबको अकेले अकेले मैसेज नहीं कर सकता। एक ही दफ़ा मेरा मैसेज आता है, मेरे लिए सारे मेंबर्स हैं वो बराबर हैं। यानी सब महमूद और अयाज जो भी है, मेरी सफ में सब बराबर है। ये तो सबको बराबर का स्टॉक आएगा, बाकी आगे आपका मुकद्दर नसीब है ये। जी अमजद साहब है, वो पूछ रहे हैं कि क्वाइस इज नॉट इन योर लिस्ट या यू कैन टेल इन बाइंग जोन। सर क्वाइस बहुत पैनी स्टॉक है और ठंडा किस्म का स्टॉक है। ये साल में मैंने सुना था रमजान में किसी ने मुझे कहा था ये चलता है। बहरहाल आप इसको देख रहे हैं इसकी मूवमेंट को। अगर कहीं आपको ये नहीं कि अगर आप क्वाइस में इंटरेस्टेड है तो क्वाइस का मैं आपको बाइंग जोन बता दूंगा, लेकिन ये काफी स्लो स्टॉक है ये। बेहतर ये है कि आप वैसे आपका पैसा यहाँ पर फंस जाएगा क्वाइस के अंदर ये। तो आप जो है क्वाइस अगर लेना चाह रहे हैं तो क्वाइस जो है आप ले लें। तकरीबन ये अपने बाइंग जोन में ये तकरीबन 4 से 4.5 रुपए के दरमियान कहीं आपको मिले तो आप इसको ले लें। तो 5 के करीब अगर ये जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इसका इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बेहतर ये कि इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है ये। हाँ जी, हमारे विंग कमांडर साहब इमरान साहब कह रहे हैं कुछ फ्यू स्टॉक्स हो जो हैंडल करें। जी विंग कमांडर साहब, सर आप इस तरह करें, जो मेरी लिस्ट है उसमें से 2-4 स्टॉक ही आप पिक करें। ज्यादा स्टॉक ना पिक करें, दुकान ना खोलें, और 2-4 स्टॉक कोई से भी मेरी लिस्ट में से उठाएं, उनको स्टडी करें, उन्हीं के अंदर रहकर काम करें। 40 स्टॉक मैंने शेयर किए हैं, वो सारे आपके लिए नहीं, आपके लिए सिर्फ 2-3 स्टॉक हैं ये। हर बंदा अपनी मर्जी से उन स्टॉक्स को पिक करे जो उसको आसान लगे। अभी बता चुका हूं मैं। जफर साहब है जंग से, कह रहे हैं जीजीएल जो है आपने 33 रुपए, सर जीजीएल आपको किसने कहा सर 33 से 1 पर बाय करेंगे? ये बहुत ज्यादा और बोल्ड पोजीशन पर जो है ये पहुंच चुका है। खुदारा ऐसे स्टॉक में हाथ ना डाला करें। अगर आपने बाई किया हुआ है तो कल जो ही ओपन हो, जो इसका लोड लगा हो, वहां पर आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, या जिस रेट पर आपने लगाया है वहां पर स्टॉप लॉस लगाए। वहां पर अगर दिल नहीं मानता तो कम से कम कल का जो लोड लॉक होगा वहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे इसको। ये निकल गया, ये 23 रुपए से आप इतना ऊपर निकल गया तो कोशिश करें जो नीचे है वो स्टॉक ले। इस तरह अगर काम करेंगे, फिर अगर जीजीएल ने रिवर्स शुरू कर दिया तो आप तो फंसे रह जाएंगे वहां पर। जैसे बहुत से लोग ऊपर से स्टॉक लिए, नीचे आके वो फंस गए ये। तो इस तरह अगर काम करेंगे, स्टॉक मार्केट में चलते हुए स्टॉक के पीछे भागेंगे और उस वक्त जब वो काफी हाई लगा चुका है तो फिर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तो इस तरह के काम छोड़ दें, प्रॉपर तरीके से जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का तरीका है वैसे काम करेंगे, धीमे तरीके से चलेंगे तो यकीन करें कभी भी मार नहीं खाएंगे आप। राशि साहब है, कैन वी होल्ड वेव्स शेयर्स फॉर सम टाइम एज दे आर गिविंग 50%? जी राशि भाई आपकी मर्जी है। हमने तो कल इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। आप अभी इसके राइट का इंतजार करते रहे और फिर इसके अंदर बैठे रहिएगा। आप कोशिश क्या करें, प्रॉपरली फॉलो किया करें, वो ज्यादा बेहतर है ये। कल आपने क्यों नहीं प्रॉफिट टेकिंग की? जब हमने प्रॉफिट टेकिंग करी और तकरीबन 20% का प्रॉफिट हमने गेन किया उसके अंदर से 4 दिन में। तो 4 दिन में 20%, कौन सी आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो 20% का आपके इन्वेस्टमेंट में इजाफा करेगी ये? जी जावेद साहब है कराची से, ये पूछ रहे हैं आई एम कंफ्यूज इन रमजान टाइमिंग। जी जावेद साहब, 50 दफा तो ग्रुप में नोटिफिकेशन आ गया रमजान का टाइम क्या है। आज भी आपको पता लग ही जाना चाहिए, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो टाइम है ये रमजान का टाइम है ये। जी सिराज साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं पीआरएल आपने बाई किया हुआ है, पीआरएल बाय एट करंट या वेट 24.50 प्लीज सजेस्ट। जी पीआरएल जो है मैंने बाइंग जोन आपको बता दिया सिराज भाई। उस बाइंग जोन में जब आए, आपने शुरू में भी पीआरएल लिया हुआ था, आपको तो समझ जाना चाहिए कि पीआरएल कहाँ पर लेना है कहाँ पर बेचना है। ये तो आपका ही समझे स्टॉक है, तो वहां पर आप इसको बाय करें जो मैंने बाइंग जोन बताया हुआ है, और वहीं पर ही प्रॉफिट टेकिंग करें जो बताई हुई है ये इसका स्विंग है ये। जी फराज साहब है, आप पूछ रहे हैं डब्ल्यू टी आर इज फ्लोटिंग और कैन वी ऐड। जी डब्ल्यू टी आर के बारे में बता चुका हूँ। जी नुमान साहब है ठट्टा से, सर टैली का बताएं। कुछ दिन से जी टैली भी बता चुका हूँ ये। कुछ और सवाल, दूसरा इमेज, इमेज का भी मैं बता चुका हूँ सर, इमेज को और क्या बताऊँ ये।
श्याम साहब है सरगोदा से कह रहे हैं काजी साहब अमरेली और नेशनल फूड, अमरेली भी बता चुका हूँ, नेशनल फूड 200 रुपए के करीब है, मेरे बाइंग लिस्ट में मौजूद है ये, वहां पर देखें अगर बाइंग जोन में है तो उस पर लें, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ख्वाजा वाजी साहब अवेलिया से FNEL जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं सर, ये मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। शिवाज साहब है फैसलाबाद से PIBTL, ये भी मैं बता चुका हूँ सर, आपने अगर वो इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बताया PIBTL का। गुल नजीर साहब है बुनेर से, आप कह रहे हैं जी काजी साहब आज मैंने 17,500 TOMCL लिया। जी बिल्कुल, अगर मेरी बाइंग जोन में आपने लिया हुआ है तो बेशक आगे जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वहां पर भी आपने मेरी बात माननी है। मेरे कहने पर आप लेते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ा सब्र करें, होल्ड करें, वहीं पर प्रॉफिट टेकिंग करें जहां पर मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल भी बेसब्रे ना हो, यहाँ पर इसको आपने लिया हुआ है तो बहुत अच्छा किया, होल्ड करके रखें इसको। जी अली साहब UAE से कह रहे आई वॉट 50,000 BGL आपने लिया हुआ है। जी BGL जो है उसको मेरी लिस्ट में तो ये शामिल नहीं है। बहरहाल ये अच्छा स्टॉक है BGL जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप होल्ड करें। BGL ने अभी जो ब्रेकआउट दिया है ना रिसेंटली, जो 10 रुपए एक पर इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये इसने जो ब्रेकआउट दिया था तकरीबन जो है वो जब ये 9 रुपए 95 पैसे से, यानी आज की जो इसकी क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है इसकी। और अगर कल इसकी क्लोजिंग मजीद जो है वो 10 रुपए 20 पैसे से ऊपर हो जाती है तो ये पिछला तकरीबन 2019 का इसने ब्रेकआउट जो है वो दिया ये, जो नवंबर या अक्टूबर नवंबर में इसका जो है ना यहाँ पर ये लेवल्स है ये। तो यहाँ से अगर ये निकल गया तो ये बड़े आराम स्कूल से चला जाएगा। जो है जो मुझे लग रहा है कम से कम जो है ये 12-13 रुपए पर, अगर 12-13 इसने क्रॉस किए तो आराम स्कूल से 14-15 रुपए पर जब ये जाएगा वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। या फिर एक दफा पूछ लें BGL जो है वो अच्छा स्टॉक है, इसको रखी रखें। और इसके जो है EPS भी मैं चेक कर लेता हूँ BGL की क्या पोजीशन है। बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड इसके अंदर भी काफी टाइम से जो वो तेजी आई हुई है। और इसकी अगर हम लोग जो है ना खासतौर पर अगर हमने इसको थोड़ी स्टडी किया हुआ, इसकी जो अर्निंग है ये पिछले साल तो इसकी अर्निंग पिछले कई सालों से इसकी अर्निंग जो है वो नेगेटिव ही आ रही थी ये। तकरीबन पिछले 7-8 सालों से इसकी अर्निंग नेगेटिव थी। लेकिन जो 2021 का इसने फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया उसने पॉजिटिव अर्निंग शो की, 0.19 की इसकी अर्निंग आई, जो एक बहुत अच्छा साइन है कि इसकी अर्निंग जो है आप पॉजिटिव हो गया ये। और अगले 1-2 क्वार्टरों में मजीद इसकी अर्निंग और भी पॉजिटिव आई तो ये और भी तेज हो जाएगा ये स्टॉक ये। ठीक हो गया ये, शायद ये अपनी अर्निंग पॉजिटिविटी की वजह से ही जो है ये स्टॉक के अंदर तेजी आई है ये BGL के अंदर। तो जब ये स्टॉक के अंदर उसकी अर्निंग में बेहतरी आना शुरू हो जाए, खासतौर पर EPS जिसके मुताबिक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसकी अर्निंग का पॉजिटिव होने का इंतजार ना करें, उसके अगर लॉसेस कम होते जा रहे हैं स्टडी करें कंपनी के फंडामेंटल्स को, जो जो लॉसेस कम होते जा रहे हैं तो स्टॉक के अंदर एंट्री ले लें। तो जब उसके लॉस कवर हो जाएंगे फिर तो वो स्टॉक आपके हाथ में ही नहीं आएगा। जब इसकी अर्निंग प्रॉपरली जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी चारों क्वार्टर की, तो फिर तो ये 20-25 रुपए पर चला जाएगा, फिर वहां पर आप क्या बाय करेंगे, वहां पर तो वो ओवर बॉट पोजीशन पर पहुंच जाएगा ये। तो ये रेट इसका बहुत अच्छा है, इसको होल्ड करके रखें, कोई इसकी टेंशन ना लें आप। बल्कि मैं भी इसको थोड़ा और स्टडी करके हो सकता है इसको अपनी लिस्ट में भी शामिल कर दूं ये। जी गुलाम अब्बास साहब है सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आई गुलाम अब्बास फ्रॉम बेश जजान सऊदी अरेबिया। आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग सरकन शुगर के बारे में आप पूछ रहे हैं। आई हैव सम शेयर ऑफ दिस कंपनी और परचेज आपने किया हुआ है 10 रुपए 62 पैसे पर और 8 रुपए 2 पर ये अभी मौजूद है और डिफॉल्ट लिस्ट में भी ये शामिल है ये। जी सर सरकन को जो है हम चेक कर लेते हैं, SKRS आप बता रहे हैं इसका सिंबल है। अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 8 रुपए पर और ये तकरीबन अपने बॉटम पर ही मौजूद है ये। यहाँ पर जो है ना अगर कंपनी के कोई डिफॉल्टर, अगर आपने इसको स्टडी किया हुआ है, अगर कोई डिफॉल्टर का कोई इशू नहीं है इसका बड़ा, तो फिलहाल कोई नहीं मसला, आप इसको होल्ड करके रखें। लेकिन चेक करते रहे कि डिफॉल्टर लिस्ट से ये जो है ना ब्लैक लिस्ट में ना चला जाइए। अगर ये ब्लैक लिस्ट में चला गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलना ये। ठीक है। इसके पिछले साल की जो EPS है वो बहुत ही बुरी आई है जिसकी वजह से ये इतना गिरा हुआ है ये स्टॉक ये। शायद यही वजह थी कि ये तकरीबन जो एक टाइम था 25-26 रुपए पर था और ये इतना गिर के नीचे आया, इसकी EPS जो नेगेटिव है इस वजह से ये। बहरहाल जो है कम से कम 7 रुपए का आप इसका स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें, जब ये 7 रुपए से नीचे गिरना शुरू हो तो आप फिर निकलने वाली बात करेंगे। जी इस आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि MLCF को आपने लिया हुआ है कि इसके 50 पर जाने के चांस है। जी MLCF जो है मैपल लीफ, मैपल लीफ की जो बाइंग है ना वो बनती है तकरीबन 40 रुपए से लेकर 43 रुपए के दरमियान दरमियान, यहाँ पर आप इसको बाय करें और 47-48 पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जब भी ये कभी 48 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 50 पर भी चला जाएगा, तो 48 पर इसका जाना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इसके पाँव में जो है वो जंजीरें पड़ी हुई हैं ये।
यहीं से ये टकरा कर जो है ना ये बार बार वापिस आ जाता है, और अभी तक 48 से ऊपर ऊपर जो है यानी तकरीबन 49 के करीब करीब ये अपना जो है ना आखिरी टाइम ये कब गया था, या 50 की बात कर लो कि 50 रुपीज पर आखिरी दफा कब गया था, तो ये तकरीबन बल्कि 49.76 से ही ऊपर ये आखिरी टाइम गया था जी 13 फरवरी 2019 को, ये उस टाइम। उसके बाद से अभी तक यही 48 को टकरा कर वापिस आ जाता है। तो बेहतर यह है 40 से लेकर 43 रुपए के दरमियान इसको ले, 46 47 पर प्रॉफिट टेकिंग करें, जो आपको 10-12% प्रॉफिट मिलेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अजीम साहब है कराची से, कह रहे हैं STPL आपने 18 रुपए का बाय किया हुआ है, 4 महीने हो गए हैं सर आपको, तो 4 महीने और भी सब्र करें तो STPL आपको प्रॉफिट भी देगा ये। अफजल साहब है रावलपिंडी से, और एक और भी है STPL में, अगर आप बोर हो गए 4 महीने से आपने रखा हुआ है तो इसको आप रिप्लेस कर लें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसी के बराबर बराबर इमेज आज हमने रिकमेंड किया, इमेज जो टर्पोल था, ले लें टर्पोल 17-18 रुपए के दरमियान ये मूव कर है, STPL से थोड़ा सा महंगा है, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर लें। इमेज के अंदर हमें बहुत सा पोटेंशियल नजर आ रही है, और हो सकता है जिस तरह ये ऊपर जा रहा है और आगे जैसे इसका नाम भी चेंज हुआ है, बात इसके अंदर इनोवेशन भी होंगी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये कम से कम 25 रुपए तक ये जा सकता है ये। अफजल साहब रावलपिंडी से, GHNL को अभी दोबारा GHNL के बारे में बता चुका हूँ। कोसम के बारे में शाहिद साहब है कुवैत से, उन्होंने पूछा जी शायद भाई कोसम के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, उसको आप बेशक बेहतर है कि रिप्लेस कर लें। जी नुमान साहब है BGL और NTPL, BGL सर मैं बता चुका हूँ, TPL जो है वो मैं बता देता हूँ। TPL की क्या पोजीशन है, ये TPL कॉर्पोरेशन जो है अभी तकरीबन 6 रुपए के करीब जो है वो मूव कर है, और ये भी तकरीबन पहली स्टॉक है, ये भी कहीं आवाज चलेगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा ये। बेहतर ये है कि आप इसकी अर्निंग वगैरह भी चेक करें, इसकी फंडामेंटल्स की क्या पोजीशन है। फिलहाल TPL जो है ना बिल्कुल लॉसेस में ये इसके, यानी ये कंपनी जा रही है, पिछले 2020 में भी लॉस है, 2018-19 में लॉस है इसके, 2021 का जो सेकंड क्वार्टर तक भी इसके लॉसेस इशू हो रहे हैं। बेहतर ये है कि इसमें टाइम ज़ाया ना करें। जब ये स्टॉक जो है 7 रुपये 26 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप फ्रेश एंट्री जो है इसके अंदर फिर बनेगी ये। हाँ जी फवाद साहब है, आप पूछ रहे हैं कि ग्लैक्सो का बता दें, मेरी बाइंग है 159 जी। फवाद भाई ग्लैक्सो मेरी लिस्ट में शामिल है, वहां पर सारी डिटेल उसकी लिखी हुई है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है, कहाँ पर स्टॉप लॉस है ये। अब तो राहुल साहब मुजफ्फरगढ़ से कह रहे हैं जी आपकी स्टॉक लिस्ट बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, मेरी दरख्वास्त है जैसा छोटा ट्रेडर हूँ अपना सारा अकाउंट आपसे शेयर कर चुका हूँ, अगर MDTL और हम नेटवर्क या कोई 10 रुपए की रेंज में शेयर हो वो भी लिस्ट में शामिल कर दें। जी इंशाल्लाह MDTL और हम नेटवर्क तो फिलहाल लिस्ट में मैं नहीं शामिल कर सकता, मैं इनको प्रॉपर स्टडी करूंगा, अगर ये इस काबिल हुए तो मैं इनको लिस्ट में शामिल कर दूंगा ये। जी शेख सफर साहब है सर, आई बॉट FFL, सर ये बता चुका हूँ, STPL भी बता चुका हूँ, टॉमकल के बारे में भी बता चुका हूँ, अमरेली आपने पूछा ये भी मैं बता चुका हूँ सर। जी अब्दुल रऊफ साहब हैं मुजफ्फरगढ़ से, इमेज लिस्ट में शामिल किया, जी इसके बारे में, जी इमेज शामिल कर दिया आपने, 17.5 का लिया हुआ है, बहुत अच्छा लिया हुआ है, आगे प्रॉफिट टेकिंग भी आपने वहीं पर कर दी है जहाँ पर मैंने बताया हुआ है इसको। माज अंसारी साहब है कराची से, आप पूछ रहे काइंड लेट मी नो व्हाट आर द बाइंग जोन ऑफ पेस। पेस 4 रुपए से नीचे अगर आ जाए तो ये बहुत अच्छा है ये पेस, थोड़ा इसका डिफॉल्टर का भी इशू है लेकिन नहीं होता डिफॉल्टर, कोई पैनी से इसके इशू है ये, माइनर से ये। अगर ये आपको 3 रुपए जैसे 60 पैसे पर आया था तो आप देखिए आज 4 रुपए से ऊपर चला गया ये, कुछ दिन पहले 3 रुपए 60 पैसे पर आया था, अगर ये 3 रुपए 60 70 80 के दरमियान कहीं पर आपको मिले तो इसको लाजमी बाय करेंगे। हम नेटवर्क जो है अगर 5 रुपए से नीचे अगर आ जाता है हमनल जो है तो ये वहां पर बहुत अच्छा है, ये तकरीबन 3 रुपए से 5 रुपए के दरमियान जब ये आ जाए तो यहाँ पर इसको लाजमी बाय करें, और इसकी फिर प्रॉफिट टेकिंग आप इन्हीं लेवल पर करें, यानी 7-8 के दरमियान इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। जी रियाज साहब है सियालकोट से, आप पूछ रहे हैं GHNL आप आज आपने लिस्ट में इंक्लूड किया, पहले भी लिस्ट में था सर, हमने उसकी जो है ना जल्दी निकल आया प्रॉफिट टेकिंग की मामूली सी, लेकिन फिर आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा, तो आप इसको लें, इसके बारे में लिस्ट में सब चीज़ें शामिल हैं ये। जी हमने साहब है कैल जो है आपने 4 रुपए पर बाय किया हुआ है सर, बहुत अच्छा रेट है कैल, आपको अभी 3 रुपए 50 पैसे से लेकर 4 रुपए के राउंड पर अगर आपने इसको लिया हुआ है, होल्ड करके रखें, थोड़ा हौसला रखें, तो आने वाले दिनों में ये ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये। जी दानी साहब है कराची से, क्वाइस के बारे में पूछा सर, वो मैं बता चुका हूँ। वकार साहब कह रहे हैं रावलपिंडी से हैं, कह रहे हैं मैरिड इतना स्लो क्यों है सर, सर शुक्र करें मैरिड स्लो है, इसके अंदर फ्लोट कम है ये, आने वाले दिनों में जब ये तेज होगा तो आप कहेंगे कि ये कोई मुझे मिल क्यों नहीं रहा ये स्टॉक, तो मैरिड यहाँ पर जो हल्के स्टॉक होते हैं वो तेज चलते हैं ये, तो यहाँ पर ये अपने एकोमोडेशन जोन पर है, यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है, जब ये सारे इकट्ठे कर लेंगे इसको तो फिर अपनी मर्जी से फिर इसको चलाएंगे ये।
इमरान साहब है मुल्तान से, आई जनरल क्वेश्चन, इट इज मोस्ट कॉमन में दैट बाय ओनली 2-3 स्टॉक एट वन टाइम, इज दिस करेक्ट अप्रोच फॉर एन इन्वेस्टमेंट हैविंग 15 to 20 लाख, और शुड बाय 10 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स? हाँ जी इमरान भाई, आपके यानी आप कितना मेंटेन कर सकते हैं पोर्टफोलियो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये हम ये कहते हैं कि बड़ी दुकान ना खोलें स्टॉक्स की। अगर आपके पास 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 4 स्टॉक ले लें, 4 ही बहुत अच्छे हैं, बजाय इसके कि आप 10-12 स्टॉक उठा के 10-12 को वॉच करना भी मुश्किल है, उनके लेवल्स भी, उनके टेक्निकल्स भी, फंडामेंटल्स भी। 4 स्टॉक होंगे अच्छे तरीके से आप उनको स्टडी कर सकेंगे। ये वो कहते हैं ना, बच्चे दो ही अच्छे, तो स्टॉक कम ही अच्छे लेकिन हो वो बेहतरीन किस्म के। कचरा स्टॉक बिल्कुल भी ना इकट्ठा करें ये। और आप में से यकीन करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी थोड़ी सी है और कचरा स्टॉक्स की एक लंबी लिस्ट है उन्होंने रखी हुई है, और इतना बड़ा बोझ उन्होंने रखा हुआ है ये। और इतना बड़ा बोझ जो है वो कोई समझ से बालातार बात है। यही वजह है, फंसे हुए सबके स्टॉक तो फंसे हुए, आपने खुद ही फंसाया अपने आप को, ये मैं क्या बताऊंगी। मोहसिन साहब है इस्लामाबाद से, MDTL हमेशा 2.6 या 2.7 पे आता है और यहाँ पर रिबाउंड होता है। जी जब यहाँ पर है तो लाजमी इसको लेकर, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये बिलाल साहब है लाहौर से कह रहे हैं, TGL वाज इंक्लूडेड इन प्रीवियस लिस्ट बट नॉट नाउ। सर TGL भी मैं उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर ये थोड़ा मैं स्टडी करूंगा, अगर ये काबिल हुआ तो इसको लिस्ट में शामिल करूंगा। थोड़ा सा ऊपर निकल के अगर 80 रुपए से नीचे आ जाए तो मैं लिस्ट में शामिल कर दूंगा। हाँ जी नवील भाई पूछ रहे हैं एक्सेल शीट। जी नवील भाई आप मुझे मैसेज कीजिएगा, एक और जरा फिर मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। ये अभी मैंने वो लिस्ट असल में सिस्टम में होती है, उसको मैं लैपटॉप पर शामिल करूंगा, फिर आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा ये। हाँ जी फैसल साहब मैं सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं एक्साइड, एक्साइड के बारे में सर मैं बता चुका हूँ। अनाया साहब मैं कराची से, DGKC कैन वी बाय DGKC? जी DGKC अगर आप लेना चाहते हैं आजकल के टाइम में तो आप इसको ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। 110 रुपए से लेकर 130 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी तकरीबन 140 रुपए के से लेकर 145 के दरमियान दरमियान। ये इसका स्विंग है, थोड़ा सा स्लो स्टॉक है, हौसला आपको रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी आपके जहन में होना चाहिए, कम से कम 110 रुपए से नीचे जब भी ये आए तो वहां पर ये इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। जी ये नंबर है, आपने शायद अपनी सिम चेंज किया, काइंडली अपना नाम भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जी कह रहे हैं मैरिड आपने 15 रुपए पर बाय कराया था, फिर 14 पर भी 13.80 पर। जी मैरिड इस रेट पर बहुत अच्छा है, वॉल्यूम कम है। आप ये ना समझें कि यहाँ पर आप फंस गए हैं ये। जब ये मैरिड यहाँ से तेज होगा तो आप देखेंगे कि ये कहाँ पर जाता है ये। जी सलमान साहब है कुवैत से, कह रहे हैं BNL आपने 32 रुपए पर बाय किया हुआ है। ABL बाय जी 69.50, NML भी आपने बाय किया हुआ है। जी सबसे पहले आपने BNL का मैं देख लेता हूँ, आपने 32 रुपए में बाय किया हुआ है, अभी ये 37 रुपए पर है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको होल्ड करके रखें, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 50 रुपए के करीब, बन्नी लिमिटेड जो है वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये मैंने आपके हिसाब से 32 रुपए का मैंने लिया होता तो मैं इसकी प्रॉफिट टेकिंग का मैं इसका वेट करता, 50 रुपए पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करता है इसकी, तो वहां पर आने वाले दिनों में ये आराम से चला जाएगा ये। NML जो है आपने बाय किया हुआ है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं और जबरदस्त बंदे हैं। आपने NML बहुत बॉटम में बाय किया हुआ है 69.5, और यकीन करें अगर इस रेट पर मैंने NML को बाय किया होता तो मैं इसको कम से कम 120 रुपए पर इसको छोड़ूं। फिलहाल बिल्कुल भी आपने इसको नहीं बेचना ये। अब वहां पर एक दफा गया था तो वहां पर आपने एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करनी थी ना। और बन्नी भी अगर आपने 32 रुपए पुराना लिया हुआ था तो आप एक दफा इसको 50 रुपए पर प्रॉफिट टेकिंग करते ही। अगर ये अभी आपने लिया हुआ है तो फिर तो चले और बात है ये। और NML मुझे लग रहा है कि आपने पुराना लिया हुआ था। NML जो है ना इससे पहले 69 पर तो आया ही नहीं था ये। NML 69 पर आया, तकरीबन जो है ये कहाँ पर पहुंचा था, 69 के करीब करीब। तो 69 पर ये पहुंचा था तकरीबन 23 अप्रैल 2020 में कहीं आपने लिया था इसको। अप्रैल 20 की बात है, 2020 की। तो सर आप जब ये 120 को इसने टच किया था 16 फरवरी 2021 में, तो वहां पर आप पूछ लेते हुए एक दफा प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आप कर लेते हैं। तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद यहाँ पर फिर आप इसको बाय कर लेते हैं एवरेज। तो इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता कि लेके सो जाए, ये वाला काम ना करें। आप कहाँ पर 120 और कहाँ पर 90 रुपए पर आ गए, ये कितना परसेंट आपने लूज कर दिया इसके अंदर ये। फिर आप इंतजार करेंगे 120 पर जाएगा मैं वहां पर बेचूं। तो पूछ लिया करें वहां पर जहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी किया करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि लेके सो जाए, ऐसा हरगिज ना किया करेंगे। जी अब दोबारा अब यही है कि जब दोबारा 120 15-20 पर जाए वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर जब कभी भी ये क्लोजिंग दे दे 120 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर दोबारा फ्रेश बाइंग हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर फिर फ्रेश बाइंग करें। अगर वहां पर अगर ये क्रॉस किया इसने अपना ब्रेकआउट लेवल दिया वहां पर।
हाँ जी। आगे मूसा साहब है मुल्तान से। आई वांटेड आस्क रिगार्डिंग FNEL। सर FNEL के बारे में बता चुका हूँ मैं, और क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। जी। नेक्स्ट आ जाते हैं मजीद सवालों की तरफ। अगला सवाल है हमारा जी, हुसैन साहब है चित्राल से, ये पूछ रहे हैं डे ट्रेडिंग के लिए कोई एक स्टॉक बता दें। हुसैन साहब, डे ट्रेडिंग हम कर चुके हैं, डे ट्रेडिंग सिर्फ टक्का मारी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखें डे ट्रेडिंग में क्या होता था, ये मैंने आपको आपके तजर्बे के लिए ये काम करवाया, मैं नहीं करता डे ट्रेडिंग का काम। आज लो कल बेचो, आज लो कल बेचो, क्या होता है ये 3% आपको प्रॉफिट होता है, 2% प्रॉफिट होता है ये। आप 3% में आपने ब्रोकर का कमीशन भी देना है, आपने जो है वो CVT भी देना है, आपने जो है वो कैपिटल गेन टैक्स भी देना है, फिर आपको क्या बचेगा ये। तो इस तरह थोड़े थोड़े करके आप करेंगे, जब एक दफा मार्केट नीचे आएगी तो वो सारा कुछ जो आपने कमाया होगा एक ही झटके में निकल जाएगा। एक साल के बाद जो डे ट्रेडर जब अपनी इन्वेस्टमेंट देखता है तो वो यकीन करें वो बढ़ती कम है, कम ज्यादा होती है ये बेशक जो ग्रुप के अंदर लोग हैं आप उनसे ये तजर्बा कर लेंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर अगर पैसे कमाने हैं तो इसके दो ही तरीके, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें या पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। तो मेरे ग्रुप में ये दोनों ही मैं करवा रहा हूँ, स्विंग भी करवा रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेडिंग भी करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह प्रॉपरली अगर आप फॉलो करेंगे तो एक साल के बाद मैं इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी मुझे ये उम्मीद है और मुझे यकीन है, जैसे मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, आपके कैपिटल में मोर देन जो है वो 50% से लेकर 200-300% आपके कैपिटल में इजाफा होगा, लेकिन शर्त ये कि प्रॉपर आप एक एक स्टेप में आप मुझे फॉलो करेंगे। जी जिया साहब है इस्लामाबाद से, ये पूछ रहे हैं सर ये जो दो स्टॉक बताए हैं कब तक अपने टारगेट। जी जिया भाई, जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर लिखा होता है कि कहाँ तक ये अपने लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो वो काइंडली उसको पढ़ लें आप। इमरान साहब है फैसलाबाद से पूछ रहे हैं MDTL लिया हुआ था 4.27 पर। MDTL सर मैं बता चुका हूँ, अब मैं क्या बताऊँ इसका। अनवर साहब है स्वाबी से, सरल 346 की बाइंग है। जी इसको क्या करें सर जी। सरल जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आपने थोड़ा ऊपर ले लिया इसको, लेकिन कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पर आप मजीद इसको एवरेज कर सकते हैं, और ये जब 300 रुपये से ऊपर क्रॉस करेगा तो आपके रेट पर बड़े आराम से आएगा, लेकिन आपने बेचना इसको यहाँ पर नहीं है। आपने इसको बेचना है कम से कम 400-450 रुपये के दरमियान, वहां पर आपने बेचना, वही आपने टारगेट अपने जहन में रखना है। अब जितना अर्सा आपने इसका वेट किया उतना अर्सा और वेट करें तो इंशाल्लाह आपके लेवल पर भी ये जरूर पहुंचेगा ये। और डबल GL का आपने पूछा वो मैंने बता दिया ये। उमर साहब अटक से, नबील भाई आप डे ट्रेडिंग भी करवाते हैं। सर डे ट्रेडिंग टक्का मारी हम कर चुके हैं, यकीन करें कोई फायदा नहीं है ये, तो हम टक्का मारी का काम फिलहाल नहीं करेंगे। फिलहाल जो है हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे इंशाल्लाह। स्विंग ट्रेडिंग में आप मेरे रिजल्ट देखेंगे, आपको ठीक ठाक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें। जी अली साहब टेक्सला से कह रहे हैं जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इमेज का जो टारगेट आपने बताया है प्रॉफिट टेकिंग का, इसका न्यू टारगेट होगा। सर आप कैसी बातें करते हैं, इमेज की अगर हम लोग बात करते हैं इसका न्यू टारगेट होगा ये। इमेज जो है अगर आप इसकी जो है ना प्रॉपरली इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, अभी तो ये अपनी बुक वैल्यू के रेट पर नहीं पहुंचे, तो इसकी बुक वैल्यू है ये। और इमेज एक टाइम ऐसा भी था जब ये था तकरीबन 35 रुपए पर, ठीक है, और एक ऐसा टाइम भी था जब ये 25 रुपए पर भी काफी ऐसा ये मूव करता रहा। फिर ये मूव करता रहा 20-22 रुपए के करीब ही ये स्विंग लेता रहा बार बार। तो अभी तो इसके वो वाले लेवल ही नहीं है, ये जब इसका लेवल पहुंचेगा तकरीबन 21 रुपए, जब भी ये क्रॉस करेगा तो ये बड़े आराम स्कूल से 20-25-25 रुपए के करीब पहुंचेगा। अगर ये भी लेवल इसने क्रॉस कर दिया तो ये 35-36 पर भी मुझे ये जाता हुआ ये नहीं कि ये आ जाएगा ये। तो अब ये आप ये देखेंगे ये जो इमेज है, पहले ये टर्पोल होता था, तो पहले था ये टर्पोल, अब इसका नाम चेंज हो गया इमेज। अब नाम क्यों चेंज हुआ, पहले ये ट्राइपोलिस्टर्सिव ये यान वगैरह ये आपके बनाता था ये, अब आप इमेज में ये कन्वर्ट हो गया। सारी बात है इसमें जो है ना इसके जो है ना बनाने की जो आइटम्स है वो भी चेंज हो गई हैं, कुछ और इसका प्रोस्पेक्ट हो जाएगा ये। तो अब ये इन रेट्स पर आपको कहाँ पर मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये चीज़ें समझा करें, आपको जो चीज़ें बताई हुई हैं बस आप प्रॉपरली फॉलो करें बस। जी। इसके बाद जो है बिलाल साहब लाहौर से कह रहे हैं शेल का बता दें, शेल प्रॉफिट टेकिंग। जी शेल अगर आपने इन रेट्स पर लिया हुआ है, शेल इन रेट्स पर बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर तकरीबन 160 रुपए के करीब है ये, यहाँ पर आप इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करें शेल को। 150 रुपए से लेकर 170 रुपए के दरमियान इसको एक्यूमुलेट करें, और जब ये 200 रुपए तक पहुंच जाए तो वहां पर आप चाहे तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, चाहे एक दफा मुझसे आप पूछ लेंगे। जी अबरार साहब फैसलाबाद से कह रहे हैं FNEL कब ऊपर जाएगा। जी अबरार भाई मैंने FNEL के बारे में बता चुका हूँ, और मैं क्या बताऊँ आपको, कब कब की जो बात है ना वो मैंने ऊपर लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, कब का टाइम है जो। हसन साहब लाहौर से TOMCL के बारे में आपने पूछा, सर TOMCL मैं बता चुका हूँ, मेरी लिस्ट में शामिल है, उसको देख लें। जी गुलरेज साहब है माशाल्लाह, इन्होंने बड़ी अच्छी एक पेज पर स्टेटमेंट लिखी है,
और मुझे काफ़ी पसंद आई है। सर आपने बड़ी मेहनत की है। आई एम न्यू इंटरेस्ट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंड लर्न लेटर ऑन दैट दे वर ऑन हाई मार्केट प्राइस। सर शुक्र है आपने सीख लिया। ये लोग फिर बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं। शुक्र है आपने अगर सीख लिया तो आपको मुबारक हो। तो ये स्टॉक मार्केट सीखेंगे तो आप इसमें कामयाब होंगे, बिना सीखे आप इसके अंदर काम करेंगे तो यकीन करें लॉस ही होंगे। ये आप पुराने बंदे हैं मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक आपने लिए हुए एनबीपी, यूबीएल, शेल, पीपीएल, ओजीडीसी, ये कोई आम बंदा नहीं ले सकता। ये पुराने जो लोग हैं स्टॉक मार्केट के, ये उनके पसंदीदा स्टॉक है ये वाले। ये तो आप भी मुझे लगता है पुराने बंदे, इसलिए ये स्टॉक थोड़े हाई पर आपने ले लिए। आपने लिए तो अच्छे स्टॉक है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया इनके। स्टॉप लॉस एक लेवल होता है, वहां से स्टॉक से निकलना पड़ता है लास्ट में। बहरहाल यहाँ पर यह कि आप इसको होल्ड करके रखें। ये सारे स्टॉक को इतने ज्यादा महंगे नहीं लिए हुए आपने। इनको अगर आप कुछ अर्सा थोड़ा टाइम होल्ड कर ले तो इंशाल्लाह ये आपको ठीक ठाक जो है ये अच्छा प्रॉफिट देंगे ये। हाँ जी सरफराज साहब, मैं कराची से। आप पूछ रहे हैं WTL के बारे में, आपने पूछा, सर बता चुका हूँ। WTL फ्लाइंग जो है आपने 24,000 जो है रुपीस, जो आपने मेरा ख्याल है ये 3.60 रुपए का, ये मेरा ख्याल है आपने राइट शेयर लिया हुआ है। तो एक्स डेट से पहले पहले आपकी मर्जी है, चाहे राइट को आप बेच दें, या दूसरा तरीका ये है कि फिर राइट अगर एक्स डेट से पहले पहले अगर आपने भरे नहीं इसके राइट, ये सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसकी डेट आपके सामने होनी चाहिए। इसका एक्स कब होने जा रहा है, उससे तकरीबन 3 दिन पहले आप इसके राइट्स भर दें, फॉर्म लें। अगर ये देख लेंगे इसकी फेस वैल्यू के साथ जब आप इसके पैसे भरेंगे तो रेगुलर शेयर की क्या प्राइस है। अगर यानी 3 रुपये 60 पैसे है, अगर इसका रेट 10 रुपये आपने इसकी फेस वैल्यू है तो 13.5 रुपये में ये पड़ेगा आपको। और अगर रेगुलर भी आपको इतने रेट पर मिल रहा है तो फिर आप ये क्यों ख्वारी भुगतेंगे। ये तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ पर आप बेच दें और रेगुलर शेयर इसका फिर खरीद लें। ये इस तरह आप कर सकते हैं। यूसुफ साहब लाहौर से, सर लिस्ट में जो स्टॉक है सर बहुत कम मूव करते हैं, और इसके अलावा 2% या डाउन जब के कुछ स्टॉक जो लिस्ट पे नहीं है, जैसे GGR, GGR, TRG, नेटसोल, और ये 5-6% भी ऊपर जाते हैं। और ये शायद आप ये कहना है, अब काफ़ी लंबा मैसेज है आपका। और इसके अलावा कुछ और मैं पढ़ लेता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि इसके अलावा 5-6% तक जानते हैं और ये स्टॉक लिस्ट पे क्यों नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बाइंग जोन में जो स्टॉक आते हैं उनके आगे एवरेज नोट, बाइंग जोन और एवरेज लिखा होता है। ये या एवरेज के लिए वेट करें, हो सकता है स्टॉक ऊपर निकल जाए प्लीज। इसका मतलब ये होता है जब आप कोई स्टॉक बाइंग जोन में जब आ जाए तो थोड़े थोड़े करके, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है कि कोई भी स्टॉक आपने कैसे पिक करना है। ये उस स्टॉक आपने थोड़े से, अगर आपने खास पैसे में 1 लाख रुपया आपने रख लिया है कि आपने फॉर एग्जाम्पल इमेज लेना है मेरे रिकमेंडेशन पर, इमेज जब मेरी बाइंग जोन में आ गया ऊपर वाली रेंज पर तो आपने इसके 25% पिक किए। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, जब ये थोड़ा और नीचे आ जाए, यानी जब एवरेज पर पहुंच जाए 25% और बाय करें। जब ये लोअर प्राइस पर आ जाए तो मजीद 50% आप बाय करें। तो ये आपकी जो एवरेज बनेगी तो वो एवरेज प्राइस से भी नीचे पड़ेगी। जब ऊपर निकल जाए, ऊपर जब जाएगा तो थोड़े थोड़े करके आपने जब प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाए प्रॉफिट जोन में, तो इसी तरह करके थोड़े थोड़े करके आप प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दे वहां पर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप कह रहे हैं अब बाइंग जोन में आ गया तो ऊपर निकल गया, आपने हाई बाइंग जोन पर 25% लिए, अगर वो ऊपर निकल गया तो 25% तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और बाकी आपका सवाल ये है कि मेरे स्टॉक जरा स्लो है। सर अगर तेज स्टॉक आपको काम करना है तो मेरी लिस्ट को फाड़ दें, अपनी मर्जी से नेट सोल उठा दें, TRG ले लें, अपनी मर्जी से टैली उठा लें, अपनी मर्जी से ATRL और NRL के अंदर आप काम करें। इन 5 स्टॉक के अंदर आप फिर मुझे 10 दिन आप इनके अंदर काम करें, फिर मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी उमेर साहब है शारदा से। आप पूछ रहे हैं एंग्रो में लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना, लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी इसके XD होने का वेट करना चाहिए या अभी एंट्री बनती है। जी एंग्रो सर बहुत अच्छा स्टॉक है, एवरग्रीन स्टॉक है। ये एक्स डिविडेंड होने के बाद भी जो है ये बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये तो एंग्रो आप अगर इस रेट पर आपने लेना है तो आप बेशक इसको ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जी गुररेज साहब, सर आपने इतनी लंबी इतनी खूबसूरत राइटिंग में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये सारे स्टॉक आपके अच्छे हैं। ये शफकत साहब है लाहौर से। आप पूछ रहे हैं ATRL, NRL, नेट्स और WGL। सर फिलहाल ये सारे हाई पर चले गए हैं, इनसे दूर है तो ज़्यादा बेहतर है। ये उमर साहब है लाहौर से। 15 से 40 की रेंज में कोई अच्छा स्टॉक सर, 15 से 40 के ढेर मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हुए, आप उनमें से कोई सभी पिक करिए। जमील साहब है रावलपिंडी से। WTL का पूछा सर, मैं बता चुका हूँ।
जाहिद साहब है इस्लामाबाद से। और एक्सएम आपने लिया हुआ है, ORIXM। जी, इसको देख लेते हैं सर क्या पोजीशन है, शायद ऑरेक्स मुदारबा की आप बात करें। माशाल्लाह आपने भी इसको उठाया भी ऐसे रेट पर है। 46 आप कह रहे हैं, आपने 46 पर इसको लिया हुआ है। और शायद वो पहले ही टाइम होगा जब इसने 46 को जो है वो टच किया होगा ये। क्योंकि अभी तो ये तकरीबन और एक 17 रुपये 22 पैसे पर मूव कर है। और एक बड़े टाइम से तकरीबन इसी रेंज में जो है ये घूम रही है। ठीक है, तो और एक्सएम की जो है आप चेक कर लें, अगर इसके फंडामेंटल्स ठीक हैं तो फिर तो इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसके फंडामेंटल में प्रॉब्लम है, अगर इसकी ईपीएस जो है वो बेहतर नहीं है, अर्निंग इसकी बेहतर नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप इसे नहीं। और एक्स की जो है ना ईपीएस भी बहुत अच्छी है, अर्निंग इसकी बहुत अच्छी है। तो यही है कि फिलहाल आप इसको होल्ड करें। सिर्फ आपने गलती ये की है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये अल शेर आपने 44 का लिया हुआ है, पी आई बी टी एल 26 का, फिर का आपने 232 का, पीटीसी आपने 21 रुपए का। जाहिर साहब आप भी पुराने बंदे हैं और माशाल्लाह मैं क्या कहूँ फिर आपको, ये अल्लाह वाले आप। अब या इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि अभी रमज़ान आया हुआ है, हर सहरी और अफ्तारी में अपने इन सारे स्टॉक्स के लिए दुआ करें। हो सकता है किसी एक लम्हे आपकी दुआ कबूल हो और ये इतने हाई रेट पर जो आपने स्टॉक लिए हुए ये कहीं आपको पार लगा दे। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इन सारे स्टॉक्स को बेच देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इन सारे स्टॉक्स को बेच दें। जो मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में जो स्विंग वाले स्टॉक्स हैं आप वो उन बाइंग जोन में उनको पिक करें। इनका अलबत्ता लॉस जो है वो आप एक उसकी एक परसेंटेज अपने पास नोट कर लेंगे। अब आज जो है आपको कितना लॉस हो रहा है इन स्टॉक से, ये यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो की थी और अभी जो आपका जो आपको ये वर्थ शो हो रही है आपके स्टॉक्स की, आपका लॉस की कितनी परसेंटेज है ये। 100% तो लॉस नहीं हो सकता। 100% लॉस हो तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होगी। ये आपको मेरे हिसाब से जो लॉस हो रहा होगा वो 50% या 60% या 40% ये आपको लॉस हो रहा होगा ये। तो इतने अरसे से आपने ये स्टॉक रखे हुए, हो सकता है 2-4 साल और भी आपको ये स्टॉक रखने पड़े। आपने अल शेर 44 रुपए का ये कब जाएगा ये, फिलहाल करीब करीब तो इसकी कोई हमें शक्ल नजर नहीं आ रही। पी आई बी टी एल 26 रुपए में ये कब जाने, आपने लिए भी माशाल्लाह उस टाइम आपने क्यों इतने महंगे ले लिए। बहरहाल आपके लिए मैं भी दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह बेहतर करे। और दूसरा तरीका यही है कि फिलहाल इनको बेचें, अपने लॉस की परसेंटेज देख लें आपको कितने परसेंट जो है आपके कैपिटल में कमी आई है ये। फिर आप स्विंग लें। ये जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हुए अच्छे अच्छे स्टॉक्स, उनके अंदर जो चलने वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर बाइंग जोन में आप उनको पकड़े और जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। 10% 15% कर करके आपके आहिस्ता आहिस्ता लॉसेज जो है वो कवर होते जाएंगे। यही तरीका है, वरना 5 साल से आपने ये स्टॉक अगर रखे हुए हैं तो 5 साल फिर और बैठे रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। जी मैडम कुरत है ये पूछ रही हैं कि एनी गुड स्टॉक फॉर डे ट्रेडिंग। मैडम जी डे ट्रेडिंग हमने करके देख लिया, आपको पता है। आप मुझसे जनवरी और फरवरी से आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। डे ट्रेडिंग फिलहाल दूर है, डे ट्रेडिंग से टका मारी है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे स्टॉक्स ने डे ट्रेडिंग से आपका ब्रोकर ही अमीर होगा, यकीन करें आप कभी भी अमीर नहीं हो सकती है। आमिर महमूद साहब है कराची से। यू हैव रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट ऑफ कोसम WTL। आई बॉट 97,500 शेयर ऑफ कोसम 4.88 की आपकी बाइंग है। 31% आपका लॉस है ये। आमिर भाई मैं बता चुका हूँ WTL के बारे में। अगर WTL अगर ये थोड़ा बेहतर हो जाता है IT सेक्टर, अगर सिर्फ ये 2 रुपए तक भी चला गया तो 33% आपके कैपिटल में इजाफा हो जाएगा ये। तो वो जो कॉसम के लॉस है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ये WTL से मैंने उनको सजेस्ट किया जो कॉसम में फंसे हुए हैं। ये फ्रेश एंट्री का मैंने नहीं कहा कि आप WTL में फ्रेश एंट्री लें। कोसम से बेहतर ये आगे IT सेक्टर बेहतर हो रहा है तो WTL भी बेहतर हो जाएगा ये। नहीं तो कोसम भी होल्ड करके रखें। हो सकता है थोड़ा वेट और आपको लगेगा, लेकिन कोसम भी आराम स्कूल से मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। जो ही हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर होगा तो ये कोई रूट स्पिनिंग भी बेहतर हो जाएगा ये। शाहिद साहब यूएई से आप कह रहे हैं कैन एनीवन पर्सनली शेयर लिस्ट ऑफ लॉट साइज ऑफ डिफरेंट। सर लॉट साइज को अगर आपने लोगों से सवाल पूछना है तो जब ये ग्रुप ओपन होता है सुबह के टाइम आप उसमें लोगों से पूछिए। अगर आपने मुझसे पूछना लॉट साइज, जो भी स्टॉक तकरीबन 100 रुपए से कम का हो वो मिनिमम जो लॉट साइज उसका 500 होता है ये। और जो स्टॉक 100 रुपए से ऊपर के होते हैं आप 100 जो है मिनिमम उसकी लॉट साइज होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ अली साहब है टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम सर, इमेज आपको एक कहने पर बाय का लिया, अब मेरे कहने पर सर आपने बाय कर लिया तो प्रॉफिट टेकिंग भी वहां पर करें जहां पर मैंने बताई हुई है ये। ठीक है ना, ठंडी करके खाएं और एक ही दिन में जो है ना अमीर बनने की कोशिश ना करें कोई भी। ये मेरे स्टॉक थोड़े स्लो हो गए लेकिन प्रॉपर तरीके से जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेगा तरीका है जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही तरीका है ये। अगर कोई चाहता है मैं फौरी फौरी पूरे तौर पर आज स्टॉक लूँ कल वो चढ़ना शुरू हो जाए
और मैं डबल शाह बन जाऊँ, मेरे पैसे डबल हो जाए, तो ये आप सिर्फ लालची है बस, इसके अलावा आपके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये ग्रीड है ये। और आपने कोई स्टॉक लिए हुए, अच्छे स्टॉक लिए हुए, वो रुके हुए, दूसरे स्टॉक आपको चढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आपके अंदर फिर लालच पैदा हुआ, तो आप अपने अच्छे स्टॉक को छोड़कर जब उसको पकड़ेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, आपके अच्छे स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ये क्या है, यही हम कहते हैं कि लालच से आप बचें, ग्रीड से आप बचें। ये पेशेंस का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह पेशेंस ही जो करते हैं वही स्टॉक मार्केट में कामयाब है, और उन्होंने ही पैसा कमाया जिन्होंने पेशेंस रखा। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, यकीन करें, इतने अच्छे रेट्स पर उन्होंने स्टॉक्स लिए, होल्ड करके रखे, अपने स्विंग पर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, और ठीक ठाक जो है 1 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। ये ऐसे ऐसे लोगों का मैं जानता हूँ। ये तो आप प्रॉपर तरीके से सर काम करेंगे तो यकीन करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जी, मिसिस अयाज है, आप कह रही हैं GWLC गरीब वाल के बारे में पूछ रही है, 41.40 का हाई है और लो 39.40 का, क्या दरमियान में होता है? तो 41.40 पर सेल करें, 39.40 पर बाय करें, इतने कम मार्जिन में आपको क्या बचेगा? सिवाय टक्का मारी कि आपको यकीन करें कुछ भी नहीं बचेगा। ये गरीब वाल सीमेंट आप बाय करें, इसको 37.38, 39.40, इन चार के दरमियान आप इसको बाय करें। जब ये 45-46 पर पहुंचे, टाइम लगेगा, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 20 दिन, महीना लग जाए, 4 पैसे तो आपको बचेंगे। ये ब्रोकर का कमीशन, CVT, कैपिटल गेन टैक्स, इसको काट कर आपको 10 से 12% अगर प्रॉफिट हो जाए तो यकीन करें 1 महीने में अगर एक ही अगर ये आपने गेम कर ली तो बहुत है। ये अगर आपने 10 लाख के गरीब आज सीमेंट लिए और 10% आपको गेन हो गया 1 महीने में, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। 10 लाख का 10% निकाल दे, कम से कम 1 लाख से ज्यादा जो है ना आपको प्रॉफिट हो गया, तो और क्या चाहिए? ये तो ये 1-1%, 2-2% करेंगे तो बीमार होंगी आप इस तरह करके। ये तो ये वाले काम ना करेंगे। PTL जो है आप पूछती हैं कि 72 रुपए की बाइंग है, ये आपने शायद इसको IPO में लिया था, हम इसीलिए IPO को डिस्करेज करते हैं। 500 कंपनियां छोड़कर आप नई कंपनी में जा रहे हैं, उसका IPO बनने जा रहे हैं, तो जो 500 कंपनियां उनको क्या, उनका क्या कसूर है, जो जिनके बारे में सब कुछ पता भी है। ये PTL जो है पैंथर टायर फिलहाल आप होल्ड करके रखें। ये आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होता जा रहा है। पहला जब ये थोड़ा नीचे आ गया था तकरीबन 60 रुपए के करीब, वहां पर इसकी एवरेज बनती थी, तो वहां पर आप इसकी एवरेज कर लेती। जब ये तकरीबन 62.63 पर आया था, ये अभी ये 64 पर ही मूव कर है, तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप मजीद थोड़े से इसको ले लें या छोड़ दें। बस जो 500 लिए हैं अगर आपने, तो पड़े रहने दें इसको, और कोई अच्छा स्टॉक ले इसकी जगह। ये हाँ जी, मिस सलीमा इस्लामाबाद से आप पूछती हैं, HPL आपने 113 रुपये पर बाय किया हुआ है। जी HPL जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है इस रेट पर। ये 113 पर आपने बाई किया हुआ है, 118 पर आया हुआ है। और अगर मेरे पास कोई स्टॉक हो इस रेट पर, लेकिन कोई और, मैं बैंक और इंश्योरेंस में और जो हराम काम करती है इन कंपनीज के अंदर मैं काम नहीं करता पर्सनली, आप अगर करें तो कोई इसका इशू नहीं है, आपने कोई समझ कर ही लिया होगा इसको। मेरे पास अगर ये हो तो मैं इसको कम से कम इसकी प्रॉफिट टेकिंग करूँ 130 रुपए के करीब करीब, यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के दरमियान दरमियान। जब ये पहुंचे, चाहे महीने 2 महीने बाद पहुंचे, वहां पर मैं इसकी प्रॉफिट टेकिंग करूँ। 2 महीने बाद भी 10-15% अगर आपके कैपिटल में इजाफा हो जाता है तो ये बहुत है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। शेल आपने 153 पर बाय किया हुआ है, शेल के बारे में बता चुका हूँ। 200 रुपए से पहले पहले अपने शेल को नहीं बेचना है। मैडम हना है, आप पूछ रही है कोसम आपने 491 पर बाय किया हुआ है। मैडम मैं आपको बता चुका हूँ कोसम का, अगर आप इसमें तंग है कोसम से तो इसको WTL से रिप्लेस करेगा, तंग नहीं है तो पड़ा रहने दें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे WTL के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हुए, जो कोसम में फंसे हुए लोग हैं, कम से कम आपके पैसे हो सकता है इससे रिकवर हो जाएंगे। हाँ मैडम, अमरीना है कराची से, आप पूछ रही हैं PPL आपने बाय किया हुआ है 87.98। जी मैडम, आपने PPL बहुत अच्छे रेट पर बाय किया हुआ है। ये शायद आपने इन्वेस्टमेंट के जहन से इसको बाय किया होगा, 80 रुपए से 90 रुपए, ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये यहाँ पर अगर आपने इसको बाय किया हुआ है, और आप अगर पहले आप इन्वेस्टर थी, अब आप शॉर्ट ट्रेडर्स बनना चाहती हैं या डे ट्रेडर्स बन गई हैं, तो फिर तो आप थोड़ा सा ब्रेक इवन पर आए तो इसको बेच दें, क्योंकि आप जहरी बात है ये बहुत हौसले वाला और जिगरे वाला काम है कि एक स्टॉक को अपनी जगह पर जो है वो रुका हुआ देखना। ये ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला या तेज वाला स्टॉक देखना चाहती हैं तो यहाँ पर आप फिलहाल यहाँ से इसको ऑफ लोड कर दें, लॉस पर ना बेचें, जब आपके लेवल पर पहुंचे या थोड़ा सा प्रॉफिट दे आराम से, ये 90-92 पर चला जाएगा आने वाले दिनों में, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर तेज वाले स्टॉक में आप इसके अंदर चली जाएं। जब PPL अपने टाइम पर जब तेज होगा तो यकीन करें ये चला जाएगा तकरीबन 170-80 रुपए पर। और जो पुराने लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि PPL और GDC बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये, लेकिन वक्ती कोविड की वजह से ये थोड़े रुके हुए, इंटरनेशनल प्रेशर है,
कुछ हुकूमत के कुछ वाजबात हैं इन कंपनीज के ऊपर, जब वो क्लियर हो जाएंगे तो ये भी चलना शुरू हो जाएंगे स्टॉक्स। तो तकरीबन ये सारे ही आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको तकरीबन सबका आंसर दे दिया। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज रमज़ान मुबारक का पहला दिन था। कुछ लोग नए हैं जिनके लिए ये रमज़ान का दिन जो है वो खासतौर पर ट्रेडिंग के लिहाज से नया होता है कि स्टॉक मार्केट पता नहीं रमज़ान में क्या होता है। आज पहला दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, यानी इतने पॉइंट का इजाफा हुआ। और आगे आने वाले दिनों में भी हम मार्केट के अंदर बेहतरी देखेंगे ये। तो यकीनन उम्मीद है कि जो भी आपके सवाल थे हमने आपके सवाल के सारे जवाब दे दिए। कोशिश क्या करें, स्टॉक मार्केट को जो है आप इसकी लर्निंग करें, प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। अगर ग्रुप के अंदर आप मौजूद हैं, डेफिनेटली सारी ग्रुप के अंदर मौजूद है, आपके मैसेजेस मुझे आए हुए हैं, प्रॉपरली आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ठीक ठाक स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होगा। चढ़ते हुए स्टॉक्स के पीछे ना भागा करें। प्रॉपर तरीका जो है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का वही आपको करवाया जा रहा है। वक्त थोड़ा गुजरने दें, अगर प्रॉपरली आप फॉलो करेंगे, यकीन करें कि आपके कैपिटल में एक टाइम ऐसा गुजरेगा ठीक ठाक और एक हैंडसम किस्म का प्रॉफिट आपके पास होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को स्टॉक मार्केट की मेरी ये इस एपिसोड नंबर 86 के साथ इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।